बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो फजलुर रहमान साहब का इलेक्शन जो है वो फ़ारग हो गया और बहुत बुरी खबर जो है वो PMLN के लिए भी है। पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा मामला बेहतर है। फजलुर रहमान साहब इस इलेक्शन को जीतना चाह रहे थे, उनको लगता था कि वो बड़े आराम से ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ख़ास तौर पर DI खान वाला, डेरा इस्माइल खान, क्योंकि उनका गढ़ है, उनका अपना घर है, उनकी सियासत का आगाज़ वहाँ से होता है, तो वहाँ से फजलुर रहमान साहब को जीतना चाहिए। लेकिन गंडापुर ने उनको हरा दिया है। अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, उमर अमीन गंडापुर, उन्होंने शिकस्त दी है फजलुर रहमान को, और जो शिकस्त दी है उसका डाटा बहुत अजीब है, यानी जो वोटों का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। फजलुर रहमान साहब के जो उम्मीदवार हैं उनको पड़ने वाले वोटों में और PTI के उम्मीदवार को पड़ने वाले वोटों में कितना फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट पड़े हैं, ये पूरा पेपर है, इसको आप देख लें। बल्ले के ऊपर जो लोगों ने मोहर लगाया वो 63,753 लोगों ने वोट किया बल्ले को। उसके बाद जी जो वोट पड़ा है फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार को, JUI फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार को मोहम्मद कफ़ील अहमद, उनको जो वोट पड़े हैं वो 38,891, लगभग 25,000 की लीड से मारा है सिटी मेयर के इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब के उम्मीदवार को गंडापुर साहब ने। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है फैसल करीम कुंडी साहब, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन्होंने 32,788 वोट लिए हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं, क्रेन के निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़े, 11,665 वोट लिए हैं। फिर एक उम्मीदवार 5वें नंबर पे है, एक 6ठे नंबर पे है, एक 7वें नंबर पे है, एक 8वें नंबर पे है, एक 9वें नंबर पे है, एक 10वें पे है, एक 11वें पे है, एक 12वें पे है, और 13वें नंबर पे जो जमात आ रही है वो जमात पाकिस्तान के अंदर 3 मरतबा अपना वज़ीर आज़म दे चुकी है। वो जमात इस सूबे के अंदर अपना वज़ीर आला भी दे चुकी है। वो जमात जो है वो इस वक्त इस बात का क्लेम करती है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात वो है, और थोड़े दिन पहले उनकी एक लीडर कह रही थी कि 90% सीटें हम जीत जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को जो वोट पड़े, 13वें नंबर पे उनकी पॉलिटिकल पार्टी आई, और उनके जो टोटल वोट हैं वो 73 वोट हैं। 73 वोट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रेहान मलिक को पड़े हैं, यानी 73 वोट तो हर पोलिंग स्टेशन में आधा वोट भी नहीं है ये तो, यानी वोट पड़े ही नहीं PMLN को, आधे से भी आधा वोट, यानी 2 पोलिंग स्टेशन या 3 पोलिंग स्टेशन में मिलके जाके एक वोट पड़ता है। ये हालत है PMLN की, और वो तब्दीली लाने के दावेदार हैं। तो 73 वोट पड़े जी नून लीग को। ये तो कोई उम्मीदवार पे ड्रॉ भी कर जाए ना, फिर भी कोई 2-4-5 हज़ार वोट छोटी मोटी जमात को पड़ जाना चाहिए, लेकिन 3 फिगर्स में यानी 100 वोटों तक भी नहीं पहुंच सकी मुस्लिम लीग नून। ये उनकी हालत है, यानी सबको वो ताने दे रहे हैं, सबको वो कह रहे हैं कि मकबूल आपकी जमात नहीं है, कारकर्दगी आपकी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पे ताने देते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या दुर्गत बनी उनके उम्मीदवार की। टाइगर के निशान के ऊपर जो वोट पड़े हैं वो टोटल 73 हैं। तो PMLN को देखना पड़ेगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं और क्यों उनको इतने कम वोट्स मिले हैं। एक और ख़बर है, और वो ख़बर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयारी की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से। मुस्लिम लीग नून की क़यादत गई, पहले उन्होंने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर फजलुर रहमान साहब की मिन्नतें की, उनसे माज़रत की, उसके बाद MKM वालों की मिन्नतें की, उनसे माज़रत की। सबसे मिन्नतें और माफ़ियाँ मांगते मांगते वो पहुँचे चौधरी बरादरान के घर, जिनकी सियासत को तबाह करने की उन्होंने बड़े अरसे तक कोशिश की थी। वहाँ भी मिन्नतें की, माज़रत की, और चौधरी बरादरान ने उसके बावजूद टका कर जवाब दिया है। वो जो जवाब दिया है वो अब मेरे पास खबर आई है, मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। लेकिन पहले मुन्निस सलाई ने क्या कहा इस बारे में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ वो मौजूद थे एक तकरीब में, और यहाँ पे कुछ और भी सरकारी लोग मौजूद थे। ये पाकिस्तान में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम की एक तकरीब है, वहाँ पे खिताब हो रहा था, और उसमें मुन्निस सलाई साहब ने जो जुमले बोले वो जुमले पहले आप सुन लें, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये हो क्या। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना, लेकिन सियासी लोग
तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो ये आपने सुना मोना सलाई साहब को, ये इस ख़ानदान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो मोना सलाई हैं, और एक दो और लड़के भी इनकी फैमिली में सियासत करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग जो है वो कारोबार करते हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब तो बीमार हैं बड़े लंबे अरसे से, उनकी अयादत जो है वो सबको अब याद आ रही है, और यही बात इमरान खान साहब ने भी इसका ताना दिया है। मोना सलाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, यानी मुस्लिम लीग नून जो एक तासुर बनाना चाह रही थी कि चौधरी बिरादरान से मिलने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और एक ऐसा मोमेंटम बनाना चाह रही थी कि चौधरी बिरादरान को जब हम मिले हैं, अगर यहाँ से कोई वजाहत नहीं आती तो लाजमी बात है कि MQM भी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। उनको भी लालच आएगा कि जो चौधरीयों को मिलने वाला है वो हम ले लें। इसी तरह MQM के बाद बाकी जमातें जो हैं उनको भी लालच आएगी, वो भी चाहेंगे, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, चाहे वो GDA है। लेकिन मोना सलाई साहब ने इन सब की उम्मीदों में पानी डाल दिया। अब जो मज़े की बात है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कल तक पाकिस्तान के मीडिया के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सुर्खेल कल तक ये कह रहे थे कि मोना सलाई और चौधरी बिरादरान, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब का मिलना, बातचीत करना इमरान खान साहब के लिए बहुत परेशानी की बात है, इनकी हुकूमत गिर जाएगी और ब्ला ब्ला बहुत कुछ। किसी ने ये नहीं कहा कि चौधरी बिरादरान तो वो वाले डाकू हैं या वो वाले चोर हैं जिनके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने पिछले तकरीबन 10-15 साल सियासत की है। ये तो वो वाले लोग हैं जिनका शरीफ खानदान के साथ एक बड़ा बैर चला आ रहा है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूट कर खाया है। ये तो कातिल लीग वाले लोग हैं। ये तो चौधरी चोर बन गए। ये वो वाले लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे। ये बातें पाकिस्तान के मीडिया के जो बड़े बड़े सुर्खेल हैं उन्होंने ये बातें नहीं की। कल सब सिर्फ ये बताना चाहते थे कि चौधरी बिरादरान के शरीफ खानदान के साथ हाथ मिलाने के बाद इमरान खान साहब की गेम ख़त्म, सब ये बता रहे थे। लेकिन आज जब मोना सलाई ने आकर कहा कि कोई गेम ख़त्म नहीं हुई, ज़रा तगड़े होकर अपने आप सारे लोगों को कहते हैं पार्टी के कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ अपना ताल्लुक़ निभाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि चौधरी बिरादरान मिलने से इनकार नहीं करते। उनको कोई भी मिलने जाता है वो मिलते हैं, शदीद तरीन मुखालिफ से भी वो मिलते हैं। उनको आज भी कोई बुलाएगा मिलने के लिए या कोई उनसे मिलना चाहेगा तो वो जाकर मिलेंगे और वो बुलवा कर भी मिलेंगे, और वो घर में मेहमान को आने भी देते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब हैं जो इस तरह की जिद करते हैं, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। ये नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का ये है तरीका, इमरान खान साहब का भी है, वो भी बाद औक़ात इनकार करते हैं। लेकिन चौधरी बिरादरान की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो लोगों से कता ताल्लुक ही नहीं करते, वो मुलाकात करते हैं, मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, आने जाने से मना नहीं करते किसी को। तो यही उन्होंने किया। अब मोना सलाई ने किए किराए पे पानी फेर दिया। लेकिन जैसे ही मोना सलाई ने वज़ीर आज़म के साथ खड़े होने का इशारा दिया तो आज वही सारे मीडिया के सुर्खेल जिन्होंने कल तक कभी नहीं कहा कि मोना सलाई के बारे में तो शरीफ खानदान ये कहता था, परवेज़ इलाही के बारे में तो शरीफ खानदान ये कहता था, चौधरी शुजात को तो ये लोग ये कहते थे, ये कोई बात उन्होंने कल तक नहीं की। लेकिन आज वो सारे कह रहे हैं लो जी मोना सलाई तो बहुत बड़ा चोर है, मोना सलाई ने तो फलां जगह पे EOBI के पैसे खाए हुए हैं, फलां जगह पे फलां पैसे खाए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल वो केसेस हैं, पकड़ा जाना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। चौधरी बिरादरान के ऊपर कुछ ऐसे करप्शन के केसेस बदस्तूर मौजूद हैं जिनकी कोई जस्टिफिकेशन ये ख़ानदान नहीं दे सका है। मेरी नज़र में इनका एहतसाब होना चाहिए, चाहे ये शहबाज शरीफ के साथ खड़े हों, चाहे ये इमरान खान के साथ खड़े हों। लेकिन जो जिसका हिसाब है वो चुकता होना चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन हमारे जो सहाफ़ती बरादरी है उसको पता नहीं क्या हो गया। जब ये लोग कल शहबाज शरीफ के साथ खड़े थे या उनके साथ मुलाकात कर रहे थे तो तब ये बहुत अच्छे थे, और आज ये इतने बुरे हो गए कि इनके सारे केसेस भी याद आ गए, इनकी 2 नंबरियाँ भी याद आ गई, इनके बारे में सारे स्टेटमेंट्स भी याद आ गए। तो ये एक दोहरा म्यार है पाकिस्तान की मीडिया का। मैं कल भी ये कहता था, मैं आज भी ये कहता हूँ कि इस ख़ानदान के ऊपर ऐसे दाग लगे हैं जो धुल नहीं पाए आज तक, और उसके ऊपर अभी भी एक बेहतर और ज़बरदस्त एहतसाब की गुंजाइश मौजूद है जो होना चाहिए, उसूलन वो होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लोग हुकूमत गिरा सकते हैं, मे भी इस वजह से, या ये एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में है जिस वजह से अवॉइड हो रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में इंसाफ होना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये वाला राउंड जीत लिया है, और जीतने के बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है
ख़ास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात की। पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो मरहला आ रहा है, उन्होंने जीत कर साबित किया, फजलुर रहमान से जीत कर उन्होंने साबित किया कि वो कम बैक कर सकते हैं। वो पहले खैबर पख्तूनख्वा में कम बैक करेंगे और बहुत हद तक पंजाब में। अब मैंने कुछ देही इलाकों से जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है तो शहरों में तो पीटीआई की हालत उतनी अच्छी नहीं है, ख़ासतौर पे बड़े शहरों में, लेकिन देही इलाकों में पीटीआई ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना काम सीधा कर लिया है। यानी कई इलाकों में सड़कें, कई इलाकों में डेवलपमेंट, कई इलाकों में ऐसे काम करवाए हैं जहां कभी फंड्स नहीं जाते थे। ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इलाकों में किस किस जगह पे क्या क्या डेवलपमेंट करवाई है इमरान खान साहब की हुकूमत ने, और उसके नतीजे के तौर पे इनको कितना बड़ा पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है। मैं देही इलाकों की बात कर रहा हूं। अभी किसानों को भी शिकायत है इमरान खान साहब से, अगर वो दूर ना हुई आने वाले वक्त में तो ये एक और प्रॉब्लम हो सकता है। अब आ जाए इस बात पे कि इमरान खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया इन्हीं लोगों के बारे में। उन्होंने कहा कि जो घबराए हुए हैं उन्हें 20 साल बाद चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया, हम नहीं घबराए हुए। पाकिस्तान में इसी तकरीब के अंदर खिताब करते हुए जिसपे वो नस्ली बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई वाले घबराते नहीं हैं क्योंकि उनकी सख्त तरबियत की गई है। जो घबराए हुए हैं उनको शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल आ गया है। ये वो घबराए हुए लोग हैं जो अपने वर्कर्स और अरकान असम्बली की 20-20 साल पुरानी फौतगी पर ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। चौधरी ख़ानदान पर पूरा एतमाद है। शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास वो सियासी सलाहियत हो। वैसे चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉलिटिकल विजन उनका है, आप नेगेटिविटीज़ को एक साइड पे करें, जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और उसकी डायनामिक्स की समझ चौधरी शुजात हुसैन को है, मुझे नहीं लगता किसी और को है। मेरी उनके साथ बड़ी लंबी डिस्कशन भी हुई है 2-3 मरतबा। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी के साथ बैठकर आप पाकिस्तान के सियासी दावपेच के हवाले से या पाकिस्तान की माजी की जो सियासत है उसके जो रेफरेंसेस हैं उनके हवाले से आप इतना कुछ किसी से नहीं सीख सकते जितना आप चौधरी शुजात हुसैन से सीख सकते हैं। उनकी याददाश्त बड़ी कमाल है, हर चीज़ उनकी फिंगर टिप पे है, उनकी कुव्वत फैसला बहुत तेज़ है। सिर्फ उनको बोलने में प्रॉब्लम होता है और वो आप लोग जानते हैं कि एक प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन के बारे में मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं कि अगर चौधरी शुजात हुसैन एक तकरीर करने वाले लीडर के तौर पे मौजूद होते तो वो बहुत बहुत ज़बरदस्त तबाही की सियासत कर सकते थे। लेकिन ड्राइंग रूम की सियासत के, मुज़ाकरात की सियासत के, इसके वो शहनशाह हैं पाकिस्तान में, बहुत तजुर्बा उनका। अब ज़रा अंदर की कहानी भी ले लें कि चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ के साथ क्या किया जब वो मिलने के लिए आए। मैंने आपसे कहा था आपको बताऊंगा। मुलाकात में चौधरी बरादरान ने शरीफ खानदान के खिलाफ अपनी शिकायत का इजहार किया जो गुज़िश्ता 1.5 दहाइयों के दौरान पैदा हुई। यानी शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए 2008 में, तब से लेकर अब तक कहां कहां उन्होंने ज्यादती की है। शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से दिए गए ज़ोराने की दावत को मनसूख कर दिया था। एक वक्त ऐसा भी था। चौधरी बरादरान ने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान एतमाद का फुकदान बरकरार है। हालांकि पिछले कुछ बरसों में कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं, लेकिन एतमाद ऐसे तो नहीं होता कि आप बहुत सारे मौकों के ऊपर ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं जिन पे हमें शिकवा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने इस खदशे का इजहार किया कि मुस्लिम लीग काफ तमाम अपोजिशन जमातों की सफ़ों में इत्तेहाद नहीं देख रही। उन्होंने कहा जी पहले अपोजिशन की जमातों में तो इत्तेहाद कर लें। पीपल्स पार्टी ये बात करती है, फजलुर रहमान ये बात करते हैं, आप वो बात करते हैं, हर बंदा अपनी अपनी अलग बात कर रहा है। हमें तो आप लोग इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे जो अपोजिशन वाले हैं। आप तो पहले इकट्ठे हो जाएं, आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद कर लें, उसके बाद हमारे पास आके बात करें। तो आपको खुद पहले आपस में इत्तफाक कायम करने के लिए बाकायदा मंसूबे के तहत कदम उठाने की कोशिश करनी होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि माजी करीब में ही आप अपनी अक्सरियत के बावजूद सेनेट में हार गए, आप अच्छी खासी ताकत के बावजूद कौमी असम्बली में भी हार गए। बार बार आपकी हार हो जाती है जहां पे आपकी अक्सरियत है। जहां आपकी अक्सरियत है वहां आप नहीं जीत पा रहे, तो जहां आपकी अकलियत है वहां आप कैसे जीतेंगे। तो बारहा आप लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सेनेट में 2 वाकयात का हवाला दिया जब अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद नाकामी का शिकार हो गई। अब ये जो मामला है, इस पे ये अंदर की खबर है
कि परवेज़ इलाही साहब ने बिल्कुल आईना दिखाया कि जो आप करने जा रहे हैं वो एक ख्वाब है, सिर्फ आप इमरान खान को नहीं उल्टा सकते। वो जब दिल करता है कानून पास करवा लेता है, आपके बंदे गायब हो जाते हैं। आपके अपने बंदे नहीं खड़े हुए तो आप हमें अपने साथ खड़ा करके क्या अचीव कर लेंगे? और अगर हम आपके साथ खड़े हो भी जाएं, फ़र्ज़ करें, और आप नाकाम हो जाएं, तो हम कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इसका जवाब PMLN के पास, फजलुर रहमान के पास, किसी के पास नहीं है। तो फिर आप ये समझें, तारीख़ अदम एतमाद वाला जो चैप्टर है वो क्लोज़। अब ये लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना वरना कोई नहीं देगा, कोई जलसे, लॉन्ग मार्च, अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, वो अपना टाइम पूरा करेंगे जब तक कि अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश ना की, मुक्तदर हल्के अगर उनको निकालने पर तुल ना गए, तो तब तक तो वो यहाँ पे स्टे करेंगे। दूसरी एक और बात ये है कि अगर उनको ज़बरदस्ती भी निकाला गया तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी पाकिस्तान में। सहाफ़ियों की फ्रस्ट्रेशन और उनकी हालत ये है कि कुछ सहाफ़ी थोड़े दिन पहले आर्मी चीफ बैठे हुए थे इमरान खान साहब के साथ एक कुर्सी पे, वो तस्वीरें लगा रहे थे, कुर्सी पे बैठा दिया। आज सोफे पे बैठे हुए थे, आज तस्वीरें लगा रहे हैं, सोफे पे बैठा दिया। तो जब आपकी सहाफ़त, मुखालिफिन की सहाफ़त यहाँ तक पहुँच जाए कि वो कुर्सियों और सोफ़ों को नापना शुरू कर दें और देखना शुरू कर दें कि तशरीफ़ कहाँ पे रखी है, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि और कुछ नहीं मिल रहा होता जब ये ढूंढना पड़ता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।